नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और ये जो गीत है, चुनाव के दिनों में कुछ ज़्यादा ही सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अब आज की तारीख में देखें तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दिल्ली की एक महिला ने तो इसका सबूत भी दे दिया, उतारी चप्पल और दिखा दिया रौद्र रूप। ऐसी बेइज्जती किसी की नहीं हुई होगी, जैसी शुक्रवार को दिल्ली की सड़क पे देखने को मिली। जैसे ही पास से एमएलए दिखाई दिया, महिला ने उसको चप्पलों से धून दिया। आप भी अगर वीडियो देखेंगे ना तो हैरान रह जाएँगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए। तो आम आदमी पार्टी की बात करने जा रही हूँ। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हों, सीएम आतिशी हों, सभी इस समय अपने सपने पूरे करने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? दिल्ली की कुर्सी मिल जाए उन्हें। अब उन्हें तो नहीं मिलेगी, मिल भी जाएगी तो वो उस पे बैठ नहीं पाएँगे। पत्नी को बिठाना चाहते हैं। यानी कि दिल्ली की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को सिलेक्ट कर ले और करोड़ों रुपए का जो शीश महल है, उस पे उनका फिर से कब्जा हो जाए। आतिशी क्या चाहती हैं? वैसे तो मैं सच कहूँ तो उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या चाहती हैं, लेकिन झूठी घोषणाओं का दौर उन्होंने चला दिया है ताकि वाहवाही मिलती रहे। लेकिन जनता यानी कि दिल्ली वासी किस हाल में जी रहे हैं, इसे जानने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। बीजेपी ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप उससे थोड़ा बहुत समझेंगे कि जनता इस समय कितना कुछ समझ रही है। ये देखिए, ये महिला के हाथ में चप्पल है एंड केजरीवाल और उनके विधायकों के कारनामों से जनता त्रस्त आ चुकी है। यही वजह है कि अब नेताओं का सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया है। चुनाव के दौरान विधानसभा चुनाव से पहले जनता अपना गुस्सा निकाल रही है। काश ये 10 साल से कुछ कर पाते। अच्छा, इसके साथ एक वीडियो भी उन्होंने अटैच की है। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी क्योंकि उससे आप चीज़ें ज़्यादा समझ पाएँगे। ये महिला देखिए लाइट पिंक शेड है, सूट है, सलवार कमीज में इसके आगे चप्पल है, और आगे भीड़। तो आपने देखा गुस्सा कितना जनता में है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए। चप्पल को ध्यान से देख लीजिए, इनके हाथ में चप्पल है। ये देखिए चप्पल इनके हाथ में है और ये चप्पल से पीट चुके हैं। तो दिल्ली की सड़कों पे ये हाल देखने को मिल रहा है। क्यों? इतना गुस्सा क्यों है? अब आप ये भी देखिए कि विधायकों का दिल्ली की सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया है। सुर्खियां पाने के लिए ये एक के बाद एक काम करते हैं। अब अगर शीश महल की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार शीश महल को लेकर के जनता को गुमराह कर रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वीरेंद्र गुप्ता का ट्वीट कह रहा है। जरा इसको भी देख लेते हैं।
तो विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से शीश महल को लेकर के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अक्टूबर में पीडब्ल्यूडी द्वारा आतिशी को शीश महल का अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया था। 14 अक्टूबर को आतिशी ने स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर 16 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को शीश महल पर कब्जे की स्लिप दे दी थी। लेकिन हैरानगी की बात है कि आज अखबारों के माध्यम से आतिशी कह रहे हैं कि उन्हें सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड पर कब्जा नहीं मिला। इससे उनकी नीयत स्पष्ट है कि आतिशी AB/17 मथुरा रोड और सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड दोनों सरकारी बंगलों पर एक साथ कब्जा करके अपने पास रखना चाहती हैं। अब ये बात अपने आप में बड़ी अजीब भी है एंड कई सवाल भी उठा रहे हैं ये इनका ट्वीट। लेकिन आप मजेदार बात देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान जारी होता है जिसमें ये कहा गया है कि आतिशी अब भी AB/17 मथुरा रोड आवास में रह रही हैं, जो उन्हें बतौर दिल्ली सरकार की मंत्री रहते हुए पिछले साल आवंटित किया गया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान में ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री आतिशी को बुधवार देर रात सिक्स फ्लैगस्टाफ रोड के लिए आवंटन पत्र मिला है, लेकिन उन्हें अभी तक घर पे कब्जा नहीं मिला है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस पर विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है। लगातार शीश महल को लेकर के गुमराह करने का काम कर रही है। आतिशी मार्लिना जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, वो अपने स्टेचर से नीचे उतर के और राजनीतिक दांवपेच में लगी है। 11 अक्टूबर को आतिशी मार्लिना चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को शीश महल का अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा। 14 अक्टूबर को आपने एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं इस बंगले को लेने को तैयार हूं, और 16 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने आपको पोजीशन स्लिप दे दी, अर्थात पोजीशन आपको ऑथोराइज कर दिया गया उसके पोजीशन के लिए, और आपको सिर्फ वहां पर जाकर के अपना सामान लेकर जाना है उस पोजीशन स्लिप के साथ। लेकिन आज बड़ी हैरानी की बात है कि बुधवार को पोजीशन स्लिप मिलने के बाद, अथॉरिटी मिलने के बाद बंगले की, आज समाचार पत्रों में आप छपवा रही हैं कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है, लेकिन मुझे अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। वास्तविकता तो यह है कि आतिशी मार्लिना 2 सरकारी बंगलों पर कब्जा करके रखना चाहती है। एक तो AB/17 जो उनके पास ऑलरेडी है, और दूसरा जो शीश महल जिसका उन्होंने पोजीशन ले लिया है, एक्सेप्टेंस दे दी है, और फिर अब नौटंकी करते हुए कि मुझे अभी पोजीशन नहीं मिला है, झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। मैं पीडब्ल्यूडी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से, पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारियों से ये मांग करता हूं कि तुरंत AB/17 आतिशी मार्लिना से खाली कराया जाए, क्योंकि जब आपने उनको 6 फ्लैग स्टाफ रोड अलॉट कर दिया है तो फिर AB/17 उनके पास रहने का कोई अर्थ नहीं। वो कब तक खाली करेंगी ये बताया जाए, और जब वो खाली करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में अगस्त से मेरी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। पीडब्ल्यूडी ने अभी तक LOP को कोई ऑफिशियल रेजिडेंस अलॉट नहीं किया है। पीडब्ल्यूडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अकोमोडेशन अलॉट करने में, लेकिन हां, चीफ मिनिस्टर 2 बंगलों पर कब्जा करेंगी और गुमराह करेंगी। तो एक सवाल भी उठ गया है कि LOP को भी एक बंगला दिया जाना चाहिए। बात ठीक है, जब बंगलों पे इतना
घमासान मचा हुआ है, तो उन्होंने भी अपनी बात कह दी। और आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल द्वारा खाली करने के बाद से इस बंगले को सौंपने की जो प्रोसेस है, उसको लेकर के लगातार विवाद जारी है। और ये बंगला 11 अक्टूबर को आतिशी को औपचारिक रूप से आवंटित किया गया। 9 सालों तक इस बंगले में रहे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के साथ ही इसी महीने की शुरुआत में इसको खाली कर दिया था। लेकिन ये एक तरह से पूरा ड्रामा था। अब पहले तो बड़ी जल्दी थी आतिशी को वहाँ जाने की। अब जब अंदर की सारी तस्वीरें, सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो आतिशी भी ये सोच रही होंगी कि अब वो जाकर के क्या करें? ये क्या साजिश है? शीश महल को एक विक्टिम कार्ड की तरह बना दिया गया है। मतलब पहले तो इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए और इसको खाली करने का एक नाटक किया गया। चाबी देते हुए उसको शूट किया गया। उसके बाद चाबी वापस ले ली एंड देन फिर वो चाबी आतिशी मार्लेना को दे दी गई। आतिशी मार्लेना को अच्छे से पता है कि क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो खुद पीडब्ल्यूडी को हैंडल कर रही हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी चाबी पिछले दरवाजे से लेकर के अपने बैग में डाल ली और अपना सामान लेकर के वो शीश महल में पहुंच जाती है। लेकिन अब जब उन्हें स्लिप दे दी गई है अलॉटमेंट की, तो अब वो नाटक कर रही हैं और सुर्खियां पाने के लिए अखबारों में कह रही हैं कि अभी तक वो अपने पहले ही बंगले में रह रही हैं। तो ये सब क्या दर्शाता है? दोस्तों, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी में ये चल क्या रहा है? इनके विधायक सड़कों पे पिट रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, तो ये इसी वजह से ये सब सड़कों पे पिटने की जो है ना नौबत आ गई है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।